Hello, dear listeners, we are doing Unit 4, Section A, and today I will explain the exercise of this story, The Five Chumps and the Hacker. So, we will start from the exercise A4. So, given below are 8 incidents from the story, but their order is mixed up. तो जो है 8 इंसिडेंट्स दिए गए हैं स्टोरी से, बट वो क्या है, ऊपर नीचे है, मिक्सड अप है. डिसाइड ऑन द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द स्टोरी एंड नंबर दैम अकॉर्डिंगली. तो जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे नंबरिंग करना है, विच आई हैव ऑलरेडी डन. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. द फर्स्ट सेंटेंस इज निशा inform Bill that Mrs. Stephanie has fainted. Number 2, the 5 chumps have a meeting. Number 3, the 5 chumps visit Mrs. Stephanie. Number 4, Bill shuts off the computer. Number 5, Basanti hits upon a plan to track the hacker. Number 6, the 5 chumps make a plan. Number 7 is Mrs. Stephanie pretended to leave her flat. So dear student, here we have done exercise A4. Now I will discuss the next exercise A5. Tick the appropriate answer. तो हमें टिक करने हैं जो सही आंसर है. ठीक है. Number 1, it took Mrs. Stephanie's neighbors a full 10 minutes to get her the ambulance because option first is she was plump. Next is she was muttering under her breath. Next one is she screamed when others tried to take her to the ambulance. So ये बोल रहे हैं कि नेबर्स को कितने 10 मिनट्स लगे थे उन्हें एम्बुलेंस में ले जाने के लिए. और क्यों? क्योंकि शी स्क्रीम्ड व्हेन अदर ट्राई टू टेक हर टू द एम्बुलेंस. क्योंकि जब नेबर्स उन्हें कोशिश कर रहे थे एम्बुलेंस में ले जाने की, तो वो क्या करी थी? स्क्रीम्ड करी थी, यानी चिल्ला रही थी. नेक्स्ट इज द रीज़न ऑफ मिसेस स्टेफनी वरी वॉज डैट शी. सो रीज़न क्या था उनके मिसेस स्टेफनी के बहुत ज़्यादा वरी होने का? फर्स्ट इज हैड लॉस्ट हर डियर फ्रेंड. नेक्स्ट इज हैड लॉस्ट ऑल हर सेविंग. नेक्स्ट इज वॉज अफेयर्ड समवन वुड किल हर. तो हमने स्टोरी में से पढ़ा है कि वो डरी हुई थी कि कोई उन्हें मार देगा. तो वॉज अफेयर्ड समवन वुड किल हर. नेक्स्ट इज मिसेस स्टेफनी आस्क्ड हर सन टू सेंड हर सम मनी. शी डिड सो. सो कैसे किया था उन्होंने पूछा था कि पैसे मुझे भिजवा दो. ठीक है. किसके थ्रू? writing a letter to him. Next is sending him an email or telephoning him. So right answer is sending him an email. Next is the hacker even knew what Mrs. Stephanie was thinking. This was because she was always muttering and. So हैकर को कैसे पता लगा था कि वो क्या सोचती हैं? कि एक तो बड़बड़ाती रहती थी, तो क्या किसकी हेल्प से पता लगा था? द हैकर वॉज आउटसाइड हर डोर टू लिसन. नेक्स्ट इज द हैकर had placed a transmitter in her flat. And the last one is the virus activated the microphone that picked up whatever she muttered. So क्या हुआ था इनमें से? उसने यही था, जो वायरस था एक्टिवेटेड था किसमें? माइक्रोफोन्स में, जिससे उनको जो बोलती थी वो सारा जो मटर करती थी, ठीक है, वो उसको सुनता था. सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन
exercise A5. Now I will discuss the next exercise A9. The following sentence, नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें पढ़ना है. Aunt Stephanie was having and thrashing about. The bold words are strong words. तो जो मिसिस स्टेफनी ने यूज़ किए थे, अब स्टोरी में हमने यूज़ किए हैं हैविंग एंड थ्रेशिंग वर्ड. तो ये वर्ड कौन से वर्ड हैं? इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग वर्ड्स क्या होते हैं? दे कैन कैरी मोर मीनिंग. वो वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब निकालते हैं देन अ ग्रुप ऑफ वीकर वर्ड्स. जो ग्रुप ऑफ वीकर वर्ड्स हैं उनकी जगह पर ये जो है वर्ड्स जो है एक बहुत सारे मीनिंग निकाल देता है. ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे है. हैविंग हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ अटरिंग विद अफर्ट्स. तो हैविंग वर्ड का यूज़ किसकी जगह किया गया? अटरिंग विद अफर्ट्स की जगह. तो ये क्या है? वीकर वर्ड्स हैं, उसकी जगह कौन सा वर्ड निकाल दिया गया है? हैविंग. और हैविंग क्या है? बहुत सारी मीनिंग निकाल देता है एक साथ. और अटरिंग विद अफर्ट्स का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ. ठीक है, तो उसकी जगह एक वर्ड यूज़ कर लिया हैविंग. सेकेंड इज थ्रैशिंग. हैज़ बीन यूज इंस्टेड ऑफ मूविंग लिम्स वॉलेंटली. तो मूविंग लिम्स वॉलेंटली मीन्स हिट करना किसी को. ठीक है, तो उसकी जगह क्या यूज़ कर लिया गया यहाँ पर? थ्रैशिंग, धक्का देना किसी को. ठीक है, हिट करना. नाउ पिक अप अ स्ट्रॉन्ग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. तो हमें जो है स्ट्रॉन्ग वर्ड बॉक्स से पिकअप करने हैं टू रिप्लेस द बोल्ड वर्ड इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो. और जो रिप्लेस करना है, जो बोल्ड वर्ड दिए गए सेंटेंस में, उसकी जगह हमें जो है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या दिया गया है? द पुलिस फाउंड आउट बाय इन्वेस्टिगेशन द थीफ हाइड आउट. तो फाउंड आउट बाय इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? किसी को ट्रेस्ड करना. तो हम यहाँ पे जो ट्रेस को ट्रिक कर देंगे और लिख देंगे ट्रेस. पुलिस ट्रेस्ड द थीव्स हाइड आउट. नेक्स्ट इज चाइल्ड लुक्ड फिक्सेडली इन अ सरप्राइज एट द स्ट्रेंजर. तो लुक फिक्सेडली इन सरप्राइज मीन्स होता है स्टेयर करके देखना, घूर कर देखना. ठीक है, हम तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्टेयर लिखेंगे. द चाइल्ड स्टेयर्ड एट द स्ट्रेंजर. ठीक है, घूर कर देख रहा है. नेक्स्ट इज द फ्राइटेंड गर्ल नर्वसली एंड कामली रिसर्च्ड फॉर मनी. तो इसका जो नर्वसली और कामली रिसर्च होता है उसका मतलब होता है फंबल. ठीक है, द फ्रिटन गर्ल फंबल्ड फॉर मनी. तो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं? फंबल वर्ड. द नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ द बेल डाइड ग्रेजुअली. सो धीरे धीरे जो है डाइड ग्रेजुअली मतलब थोड़ा थोड़ा कम होते जाना. ठीक है, फेड होते जाना. द साउंड ऑफ द बेल फेडेड. ठीक है, तो डाइड ग्रेजुअली की जगह हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? फेडेड. नेक्स्ट इज द ओल्ड पीपल ऑफन कीप स्पीकिंग इन अ मैनर दैट कैन नॉट बी हर्ड क्लियरली. तो जो ओल्ड पीपल है, जो ऐसे शब्द बोलते हैं जो किसी को क्लियरली नहीं सुनता, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? मटरिंग. ठीक है, मटर करना, मटरिंग. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर ओल्ड पीपल ऑफन कीप मटरिंग. ठीक है, मटर करते थे, थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाते रहते हैं जो क्लियरली किसी को नहीं सुनता है. Now I will discuss the next exercise. Exercise A11. Read the sentence taken from the story in A3 and note the phrase in bold. So, perhaps someone is reading your mail, Nodi put in. तो सेंटेंस जो है लिया गया है स्टोरी में से और उसमें जो फ्रेज़ है बोल्ड लेटर में दिया गया है और फ्रेज़ क्या है? पुट इट. नाउ यूजिंग फ्रेजेस बिगनिंग विद पुट. अब जो हमें ये जो फ्रेजेस है हमें यूज़ करना है. ठीक है, उसमें जो किससे शुरू होता है, किस वर्ड से शुरू है? पुट से. फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. और जो है नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनमें हमें जो है उसे फिल करना है. पिक द फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. और जहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है यहाँ से हमें फ्रेजेस लेने हैं और क्या करने हैं? सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस. जो फ्रेजेस हैं उनका मतलब क्या है? पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब कहता है पोस्टपोन करना, किसी भी चीज़ को आप पोस्टपोन कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट पुट अक्रॉस. पुट अक्रॉस मीन्स टू एक्सप्लेन. किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना क्या है उसको हम बोलते हैं पुट अक्रॉस. पुट ऑन. पुट ऑन मतलब टू वियर, पहनना. कुछ भी चीज़ पहनेंगे आप उसे क्या बोलेंगे? पुट ऑन. पुट अवे. पुट अवे मीन्स ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, ऑर्गेनाइज ऑर्डर में किसी चीज़ को रख देना उसे क्या बोलेंगे? पुट अवे. पुट टुगेदर. पुट टुगेदर मीन्स असेंबल करना.
कोई पीसीज होते हैं उनको हम इकट्ठे कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पुट टुगेदर। ना पुट आउट मीन्स टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स किसी चीज़ को बढ़ने से रोकना, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ डाल देना, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर फायर लगती है तो उसमें पानी डाल देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट फिल द ब्लैंक्स इज द लाइब्रेरियन ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू पुट अवे द बुक्स दे हैड टेकन। तो लाइब्रेरी ऑर्डर देती है स्टूडेंट को कि पुट अवे करना। वैसे मैंने अभी आपको बताया पुट अवे का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में रखने के लिए बोलती है जहाँ से उन्होंने ली थी। नेक्स्ट इज द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट आउट? पुट आउट मीन्स टू स्टॉप, ठीक है। फायर ब्रिगेड ने क्या किया, जो फायर है उसको स्टॉप कर दिया, मीन्स उसमें पानी डालकर उसे बुझा दिया। नेक्स्ट इज शी पुट ऑन हर बेस्ट ड्रेस। पुट ऑन मीन्स टू वियर, पहनना। तो उसने जो है अपनी, दिस इज PUT, पुट ऑन हर बेस्ट ड्रेस, उसने अपनी जो बेस्ट ड्रेस है वो पहनी। नेक्स्ट इज शी पुट अक्रॉस हर आइडिया वेरी क्लियरली। सो एज आई एक्सप्लेन यू, पुट अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो उसने अपने जो आइडिया उसे बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाउ द रीडिंग क्विज हैज़ बीन पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन होना, ठीक है। तो जो रीडिंग क्विज था वो क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया है। द चिल्ड्रन पुट टुगेदर द पीसीज ऑफ द पजल। सो जो बच्चों ने एक साथ मिलकर जो है जो पजल के पीसीज से उसे क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। तो असेंबल की जगह क्या लगाया है यहाँ पर हमने फ्रेज पुट टुगेदर। नाउ नोट दैट द मीनिंग ऑफ ऑल द अबव फ्रेजेस आर डिफरेंट। इतने भी फ्रेजेस हैं उनके सबके मतलब मीनिंग क्या है, अलग अलग है। इवन इफ पुट इज कॉमन इन ऑल, चाहे उसके अंदर पुट है, कॉमन ही लगाया गया है, ठीक है। पुट यहाँ पर क्या है, हमारे पास वर्ब है और पीछे क्या लगाया गया हमारे पास, प्रपोजिशन, ठीक है। तो जो वर्ब और जो प्रपोजिशन लगती है, फर्स्ट में वर्ब पीछे प्रपोजिशन लगती है, तो वो क्या बन जाता है, फ्रेजेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आगे क्या लगा है हमारे पास, वर्ब है, पीछे प्रपोजिशन है, तो ये क्या है, फ्रेज है। लेकिन सारे में क्या लगाया गया है हमारे पास, पुट लगाया गया, लेकिन पीछे फ्रेज की सॉरी प्रपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। तो फ्रेज बन रहा है लेकिन सबके मीनिंग क्या है, अलग अलग है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल fill this blank. Hope you understand. That's all for the day. Thank you and have a nice day.